हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपका सिग्मा केमिस्ट्री सेंटर में फिर से एक बढ़िया से वीडियो लेक्चर में, जिसका नाम है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थोड़ी देर लगा होगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उधर तो होता ही है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से चैप्टर है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर साल नीट में क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से, और जेई मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन हर वक्त आए ही आए हैं। तो बोर्ड एज वेल एज ऑल इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डिटेल में जब पढ़ते हैं इसको तो ऑलमोस्ट 2 लेक्चर तक चलता ही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 15 मिनट्स में आपको इसके रूल्स और बेसिक इंपॉर्टेंट एग्जांपल करवाऊं ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाए। यस, तो 15 मिनट्स में विद एकदम डिटेल रूल्स विद एग्जांपल्स आपको समझाने जा रहा हूं। दैट दीजिए स्टूडेंट्स। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सेंट्रल मेटल, कंबाइन विथ लिगैंड विथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सारी चीजें पता है। जो भी लेक्चर्स देख रहे होंगे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बात समझो। एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिप्रेजेंटेड लाइक दैट, स्क्वायर ब्रैकेट फिक्स होगा जिसको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। यहां कंपलसरी होगा डियर स्टूडेंट एम सेंट्रल मेटल, यहां पर होगा एल लिगैंड। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर अगर कभी आयंस दिया, मान लीजिए एल डैश, इसको कहा जाता है काउंटर आयन। स्क्वायर ब्रैकेट को लेफ्ट साइड कभी स्पेसिस दी एम डैश, इसको भी कहा जाता है काउंटर आयन। एट अ टाइम ऐसा कंपाउंड कभी नहीं दिखेगा आपको। एट अ टाइम कैसे दिखेगा? हो सकता है एम एल इतना ही दिखे, हो सकता है एम एल एल डैश इस पैटर्न में दिखे, हो सकता है एम डैश एम एल इस पैटर्न में दिखे। मैंने लिखा सारी चीजें क्या क्या हो सकती है, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू माय स्टाइल ये लिखता हूं मैं। ओके, इसको कहते हैं काउंटर आयन, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। काउंटर आयन ऑलवेज नेगेटिव होता है। सेंट्रल मेटल, इसको कहते हैं हम लिगैंड। क्या कहते हैं? लिगैंड। एम डैश काउंटर आयन, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हो सकता है पोटेशियम, सोडियम, जो पॉजिटिव आयन होते हैं यहां पे होते हैं। एल डैश अगेन काउंटर आयन, ये नेगेटिव होते हैं। एम सेंट्रल मेटल, डी ब्लॉक का होता है जनरली। स्कैंडियम से जिंक तो बहुत फेमस है, 21 से 30, इससे ही ज्यादा एग्जांपल्स बनते हैं। एल मींस लिगैंड्स, Cl माइनस, Br माइनस, अमोनिया, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई भी हो सकता। तो ये हो गई इसकी जनरल कहानी। कोई दिक्कत यहां तक? ओके। अब मैं क्या समझा रहा हूं आपको, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन बताया मैंने आपको। जैसे इसका एग्जांपल कहीं पे लिखा है CONH36Cl3। थोड़ा बेस बनाने के लिए मुझे इसके एग्जांपल पे आपको बताना जरूरी है, तब कंसेप्ट को थोड़े इवॉल्वमेंट अच्छा हो जाएगा आपका। मेटल कोबाल्ट, लिगैंड NH3 6 टाइम्स, काउंटर आयन Cl 3 टाइम्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहीं पे लिखा है मैंने NiCO4, सेंट्रल मेटल निकेल, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज लिगैंड। कैपिटल C स्मॉल o कोबाल्ट, लिगैंड 4 टाइम्स। कहीं पे लिखा है मैंने K4 Fe Cl6, लेफ्ट का काउंटर आयन M डैश 4 टाइम्स, मेटल लिगैंड 6 टाइम्स। अंडरस्टैंड? कभी कभी ऐसे लिखा होगा CO F6 3 माइनस, सेंट्रल मेटल लिगैंड -3। ओके, जनरल रिप्रेजेंटेशन मीनिंग विथ एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। नाउ व्हाट आर द रूल्स? पहला पार्ट जनरल रिप्रेजेंटेशन समझा, M डैश M L L डैश। सेकंड पार्ट रूल्स टू राइट आईयूपीएसी में। सबसे पहला रूल होता है स्टूडेंट सीक्वेंस रूल। देखो, अब जब एनसीईआरटी पढ़ोगे या अदर कोई भी बुक रेफर करोगे तो रूल्स एक अलग ही तरीके से दिए होते हैं, नहीं समझ में आते हैं। अब मैं जिस तरीके से बता रहा हूं, मेरे स्टाइल से जो मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है, कंसेप्ट आसानी से समझेगा और मेमोराइज भी अच्छा होगा। सीक्वेंस रूल में क्या करना है, M डैश M L L डैश एक बार लिखा, ऑलवेज फॉलो दिस सीक्वेंस, ऑलवेज राइट फर्स्ट M डैश, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे आप,
फिर लिगैंड का लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल का लिखेंगे, सेंट्रल मेटल के नाम के बाद आप पैराथेसिस दोगे, ओएस, ओएस यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो रोमन न्यूमेरल में लिखना है। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो जीरो ही लिखोगे, 1 है तो इस तरीके से लिखोगे, 2 है तो ये, 3 है तो ये, 4 है तो ये, रोमन न्यूमेरल समझ गए होंगे। और फाइनली स्टूडेंट्स आप इसका नाम लिखोगे 4th पोजीशन पे। तो सीक्वेंस क्या बना सर? काउंटर आयन लेफ्ट का, फिर लिगैंड का नाम, फिर मेटल का, फिर पैराथेसिस में ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में, और फिर 4th पोजीशन पे। सपोज एम डैश एब्सेंट, लिगैंड से स्टार्ट कीजिए। सपोज एल डैश एब्सेंट, पैराथेसिस के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद स्टॉप लीजिए। अंडरस्टैंड? यस। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका सीक्वेंस रूल। सेकंड थिंग, नेमिंग, या हम सेकंड लेंगे इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लायर रूल। यस। अब मल्टीप्लायर रूल का मतलब क्या देखो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वालों को एप्लीकेबल है, बाहर वालों को नहीं, काम ही खत्म। क्या लिखा मैंने? मल्टीप्लायर रूल एप्लीकेबल फॉर एम एंड एल, मेटल और लिगैंड को एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल फॉर काउंटर आयन, एम डैश एंड एल डैश को एप्लीकेबल नहीं है। सर इसका मीनिंग क्या? इसका मीनिंग ये स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपके पास एग्जांपल लिखा, CO NH3 Cl3, ये काउंटर आयन है Cl, काउंटर आयन में Cl का नाम क्लोराइड पढ़ा जाता है, क्लोराइड। कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो मैंने आपके सामने लिखा, एक बार क्लोराइड और एक बार लिखा ट्राइक्लोराइड। Which one correct? ये रूल बताएगा आपको। NH3 लिगैंड है, इसका नाम होता है डियर स्टूडेंट अमाइन, अमाइन में डबल एम होता है। एक बार लिखा अमाइन और एक बार लिखा 6 टाइम्स है तो हेक्सा अमाइन। कौन सा करेक्ट है अभी समझो। लिगैंड के लिए देखो, मेटल और लिगैंड के लिए एप्लीकेबल मल्टीप्लायर रूल मींस 2 टाइम्स प्रेजेंट है तो डाई प्रीफिक्स यूज कीजिए, 3 टाइम्स है तो ट्राई, 4 टाइम्स है तो टेट्रा, 6 टाइम्स है ना, हेक्सामाइन लिखा तो करेक्ट, सिर्फ अमाइन लिखा तो रॉन्ग। तो मल्टीप्लायर रूल एप्लीकेबल लिगैंड और मेटल को, समझा। कोबाल्ट एक ही है तो कोबाल्ट, एक से ज्यादा होते तो डाई कोबाल्ट या कोबाल्टेट भी लिखते हैं, आगे चल के समझेंगे कोबाल्ट कब, कोबाल्टेट कब। पहले रूल का मतलब समझा? यस सर। बाहर बताइए, क्लोराइड करेक्ट, ट्राइक्लोराइड लिखा तो रॉन्ग। नॉट एप्लीकेबल, काउंटर आयन को मल्टीप्लायर रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब वो एक से ज्यादा बार भी है तो आप प्रीफिक्स यूज नहीं करोगे, डाई ट्राई टेट्रा। ओके, दिस इज अबाउट मल्टीप्लायर रूल। थर्ड रूल, नेमिंग। नेमिंग कैसे देना है? काउंटर आयन नेम ऑलवेज एज अ रेगुलर। ए पार्ट, काउंटर आयन दैट इज M dash and L dash name as regular। मान लीजिए बाहर है K, तो आपको K का नाम पता है पोटेशियम, Na सोडियम, रेगुलर नेम। बाहर Cl है तो क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड, SO4 है तो सल्फेट। जो आपको रेगुलर नाम पता है वही यूज किया जाएगा। B, अब कौन रहा? मेटल एंड लिगैंड। अब हमने कहा मान लो लिगैंड की बात कर रहे हैं, लिगैंड में always write its IUPAC नेम, इसका हमेशा IUPAC नेम ही लिखा जाता है। अब लिगैंड का IUPAC नेम कैसे लिखते हैं इस पे सेपरेट वीडियो में है, हाँ वो भी देख सकते हो। Cl है, IUPAC नेम क्लोरो या क्लोराइडो दोनों चलता है। क्लोराइड लिखा तो नॉट IUPAC नेम, क्लोरो IUPAC नेम। Br है तो ब्रोमाइड, नॉट IUPAC नेम, ब्रोमो IUPAC नेम। साइनाइड है तो साइनो, आयोडाइड है तो आइडो। वाटर को लिखा जाता है एक्वा या एक्ओ, तो IUPAC नेम ही लिखा जाता है ऑलवेज लिगैंड का। ओके सर। सी, लिगैंड की एक इंपॉर्टेंट बात,
अगर एक से ज्यादा लिगेंड्स है, मान लो दो डिफरेंट लिगेंड आए यहाँ पर, क्लोरीन ब्रोमीन अंदर, क्लोरो ब्रोमो, अल्फाबेटिकली कौन फर्स्ट, ब्रोमो, सो दैट यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर नेमिंग. थर्ड एक स्पेशल पॉइंट, यूज bis, tris, tetrakis, such prefixes for 2, 3, 4 times repetition of ligand. जैसे दो बार रिपीट होता है तो हम डाई यूज करते हैं, लेकिन 2 बार है तो बिस भी यूज कर सकते हैं, ट्रिस भी यूज कर सकते हैं, टेट्राकिस भी. फिर सर डाई कब और बिस कब, इसी के लिए रूल बनाएंगे. रूल को स्टार्ट किया मैंने. इफ लिगेंड नेम ऑलरेडी कंटेन प्रीफिक्स लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा, एंड इफ इट रिपीटेड 2 times or 3 times or 4 times, then use prefix bis, tris, tetrakis. जब किसी लिगेंड के नाम में ऑलरेडी डाई, ट्राई ऐसे प्रीफिक्स प्रेजेंट होंगे, तब उस केस में डियर स्टूडेंट अपने को क्या करना है, बिस, ट्रिस यूज करना है. फॉर एग्जांपल मैंने कहा ईएन का नाम होता है इथिलीन डायअमाइन. इथिलीन डायअमाइन, डाई आया देखो इसमें, और ये अगर 2 बार है तो पहले तो इसका नाम लिखा मैंने इथिलीन डायअमाइन. अगर आपने डाई लिखा, डाई इथिलीन डायअमाइन, रॉन्ग नोमेनक्लेचर. मैंने कहा जिसके नाम में ऑलरेडी डाई वगैरह यूज होता है तो इसके लिए पैरेंथेसिस देंगे, 2 times रिपीटेशन के लिए बिस, 3 टाइम होता तो ट्रिस, 4 टाइम होता तो टेट्राकिस, 5 टाइम्स होता तो पेंटाकिस, है ना. बिस, इथिलीन डाई. अंडरस्टैंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट. काउंटर आयन एज रेगुलर. लिगेंड है तो ऑलवेज यूज आईयूपीएसी नेम. कैसे आईयूपीएसी वो भी समझा. डिफरेंट लिगेंड है तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर से नाम लिखो. इफ ऑलरेडी डाई, ट्राई such prefixes present in name of ligand, then use bis, tris for their further repetition. कौन रहा स्टूडेंट अब, काउंटर आयन फिनिश, लिगेंड फिनिश, ओनली रिमेनिंग सेंट्रल मेटल. वहां पे स्पेस नहीं है, मैं सी पार्ट यहां लिख लेता हूं स्टूडेंट, समझ पाएंगे. ओके. मेटल कॉम्प्लेक्स देखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला कॉम्प्लेक्स. इसके टाइप्स होते हैं cationic complex, anionic complex, neutral complex. If anionic complex present, metal name always write end with "ate". It is called IUPAC name. Cobalt है तो cobaltate. Cobaltate IUPAC name, cobalt is regular name. Zinc है तो zinc regular name, zincate IUPAC name. Nickel regular name, nickelate IUPAC name. Fe इसका रेगुलर नेम आयरन होता है, और आयरनेट नहीं लिखते आईयूपीएसी नेम. फेरेट, गोल्ड एयू सिंबल है, गोल्ड है तो गोल्डेट नहीं लिखते हैं, एरेट. तो इसकी भी एक सीरीज इंपॉर्टेंट, हम डिटेल में पढ़ते हैं, फिर भी मैंने कुछ नाम आपको रिप्रेजेंट करके बता दिए. क्या कहा मेटल में, ये स्क्वायर ब्रैकेट देखा जाता है. कैटायनिक हो सकता है, एनायनिक होता है, न्यूट्रल. कॉम्प्लेक्स 3 ही टाइप के होते हैं, आइदर कैटायनिक और एनायनिक और न्यूट्रल. एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तभी मेटल का नाम एंड विथ "एट", जिसको बोलते हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ मेटल. निकेलेट, जिंकेट, कोबाल्टेट, लाइक दैट. कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो रेगुलर नेम. तो रूल क्या बना, राइट IUPAC name in anionic complex. Write regular name in neutral or cationic complex. अब cationic, anionic, neutral कैसे हैं वो भी मैं आपको समझा के बताता हूं. मैंने कहीं पे कहा जिंक है सर, एक बार नाम है जिंक का जिंक और एक बार है जिंकेट. इसको बोलते हैं आईयूपीएसी नेम, इसको बोलते हैं रेगुलर नेम. तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में जिंकेट लिखोगे, न्यूट्रल या कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में जिंक लिखोगे.
प्लेटिनम प्लेटिनेट, प्लेटिनेट एनाइनिक में आएगा, प्लेटिनम रेगुलर में आएगा। उम्मीद है यहां तक बात क्लियर है। हमने कहा था 15 मिनट्स में हो जाएगा, लेकिन देखो रूल्स ही इतना डिटेल थे कि इसने ही आई थिंक ज्यादा टाइम लिया है। देखो अगर थोड़ा अच्छे लेवल पे पढ़ना है तो टाइम तो देना ही पड़ेगा, है ना? यस। तो ये था स्टूडेंट फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन, सेकंड रूल्स क्लियर किए हमने। एक शॉर्टकट में रूल्स रिवाइज करवा रहा हूं। सीक्वेंस रूल ये फॉलो कीजिए, ओके सर। मल्टीप्लाई रूल, इनर पार्ट को है, बाहर नहीं। इनर मींस मेटल लिगेंड को मल्टीप्लाई रूल है, बाहर वालों को नहीं। मल्टीप्लाई रूल का सिंपली मीनिंग जितना टाइम रिपीट होगा मेंशन करो, नहीं किया तो नॉट एप्लीकेबल। नेमिंग काउंटर आयन नेम एज रेगुलर। लिगेंड ऑलवेज राइट आईयूपीएसी नेम, कोई भी कॉम्प्लेक्स होने दो, लिगेंड का नाम आईयूपीएसी ही, और लिगेंड हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड होता है। इफ डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और यूज ऑफ बीस ट्रीज टेट्राकिस, डिटेल बात समझे। मेटल ऑलवेज राइट आईयूपीएसी नेम इन एनायनिक कॉम्प्लेक्स। आईयूपीएसी नेम मीन एंड विथ एट, जिंकेट, कोबाल्टेट, निकेलेट। In case of neutral and cationic complex, name always regular. Okay students, देख लीजिए इसको एक बार ओवरलुक कर लीजिए अच्छे से। ओके इसका अपने स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स भी बना सकते हैं आप, ताकि आगे की बातें नोमेनक्लेचर में क्लियर हो जाए। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने आता है, ऐसे समझ के मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। फिर भी मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं एक दो एग्जांपल बता देता हूं। कहीं पे लिखा है CONH3 मैं सीधे नोमेनक्लेचर करते हुए बोलूंगा सर स्टूडेंट्स कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो रोमन 3 लिखूंगा मैं। आपके मन में सवाल आएगा, कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक एग्जांपल समझा रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। कोबाल्ट का चार्ज एक सपोज करना है जो अपने को फाइंड आउट करना है। NH3 न्यूट्रल लिगेंड होता है, जीरो चार्ज। Cl का चार्ज -1 होता है। 1 कोबाल्ट का चार्ज x, नेक्स्ट के लिए प्लस। अमोनिया का चार्ज 0, 0 into 6 0 प्लस -1 into 3 -3 फिनिश, इक्वल साइन दीजिए, नथिंग साइन 0, ऊपर कुछ भी साइन नहीं दिख रहा है तो 0 देना है। प्लस माइनस -3 equal to 0, x equal to 3, so that I write here Roman 3. Understand? जैसे एक एग्जांपल COF6 3-, कोबाल्ट का चार्ज x, एक फ्लोरीन का होता है -1, कोबाल्ट x, नेक्स्ट के लिए प्लस, -1 into 6 -6, सब फिनिश तो इक्वल। ये कॉम्प्लेक्स का चार्ज है, राइट साइड को लिखा जाएगा -3, nothing charge 0, if something charge put to the right side, plus minus -6 equal to -3, -6 उधर जाएगा तो +6, -3 plus 6, x equal to 3, so that right here Roman 3. Okay students, ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे फाइंड आउट किया जाता है। 11th में आप रेडॉक्स रिएक्शन में भी इसको फाइंड आउट किए होंगे। इसका भी अलग से सीरीज चाहिए तो मैं बना दूंगा, डिटेल ऑक्सीडेशन स्टेट के एग्जांपल कैसे डिस्कस करते हैं, बट अभी आई थिंक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। थर्ड, एग्जांपल्स। अब मैं 3 कैटेगरी के एग्जांपल ले रहा हूं, कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल, इसके अलावा कुछ नहीं आता है ना। जैसे टाइप 1 मैंने कहा स्टूडेंट्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका, स्क्वायर ब्रैकेट होगा, मेटल होगा, लिगेंड होगा, ऊपर माइनस साइन दिखेगा, -1 हो 2 हो कितना भी टाइम्स, -n लिखा हमने, -n लिखो या n-, ओके, ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा आपका एनायनिक।
और ऐसा भी हो सकता है M डैश ML, लेफ्ट में अगर काउंटर आयन है लेफ्ट में तो भी ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि ये प्लस पार्ट है, तो जब आयोनाइज करते हो ये प्लस, तो इस पे क्या आता है माइनस, सो दैट इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है या इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो एनायनिक। ओके सर। टाइप 2 कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कैसे होगा? मेटल L ऊपर चार्ज होगा प्लस, +1 +2 +3 कुछ भी हो सकता है, और ML काउंटर आयन राइट को होगा, क्योंकि आयोनाइज होगा तो ये माइनस इस पे आता है प्लस, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स दोनों में से कोई तक फॉर्मेट दिखेगा। फाइनली टाइप 3 न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स सिंपली इतना ही दिखेगा स्टूडेंट, स्क्वायर ब्रैकेट में मेटल L, नो चार्ज एनी, चार्ज ही नहीं है तो जीरो चार्ज, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अंडरस्टैंड? नो चार्ज न्यूट्रल, चार्ज दिखा पॉजिटिव तो भी कैटायनिक, चार्ज नहीं दिखकर काउंटर आयन राइट को तो भी पॉजिटिव। कैसे? ये जब आयोनाइज होता है तो ये माइनस इस पे आता है ऑटोमेटिकली प्लस, डायरेक्ट नेगेटिव है तो एनायनिक, या लेफ्ट काउंटर आयन है तो ये प्लस ये माइनस फिर भी एनायनिक। ओके स्टूडेंट्स, जैसे देखिए फर्स्ट एग्जांपल K4 FeCN6। अब मैं हर टाइप के दो एग्जांपल करवाता हूं। यस, K4 FeCN6 ऐसे दिया, CO F3Cl3 3 माइनस, काउंटर आयन ऐसा कॉम्प्लेक्स एनायनिक। यस, ऐसा दिख रहा है नेगेटिव चार्ज एनायनिक है। चलो सीक्वेंस रूल से बोलो, यहां से स्टार्ट करेंगे। पोटेशियम करेक्ट कि टेट्रा पोटेशियम? सर पोटेशियम, बिकॉज मल्टीप्लाई रूल नहीं था इसको, तो इसका नाम आएगा पोटेशियम। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है यहां पर स्टूडेंट्स 2, एक सपोज करके जो निकालने के लिए कहा था पोटेशियम। फिर आता था लिगेंड का नाम, Cl का नाम होता है साइनो, फिर साइनो करेक्ट कि हेक्सासाइनो? हेक्सासाइनो, मल्टीप्लाई रूल एप्लीकेबल? यस सर, हेक्सासाइनो। Fe का नाम आयरन लिखा तो रेगुलर, फेरेट लिखा तो IUPAC। एनायनिक में कौन सा वाला था? 8 वाला, सो दैट फेरेट। पैराथेसिस, ऑक्सीडेशन स्टेट, आगे कुछ है क्या? नहीं, खत्म आंसर। पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट 2, फिनिश, डन। ओके, ये देखिए यहां पे काउंटर आयन नहीं है, सीक्वेंस कहां से स्टार्ट होगा? लिगेंड से। F भी है Cl भी है, क्लोरो फ्लूरो IUPAC नेम ऐसे होते हैं, डिफरेंट लिगेंड राइट नेम अकॉर्डिंग टू IUPAC। क्लोरो फर्स्ट की फ्लूरो, क्लोरो 3 टाइम्स है तो ट्राइक्लोरो, ट्राइफ्लूरो, कोबाल्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो यहां पर भी आएगा आपका 3, तो रोमन 3 लिखा यहां पर। बोलिए स्टूडेंट क्या आएगा? ट्राइक्लोरो, ट्राइफ्लूरो, कोबाल्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन 3। अगर चार्ज आंखों से दिख रहा है, क्लियर कट दिख रहा है, यहां चार्ज नहीं दिख रहा था, चार्ज दिखेगा तो आगे आयन वर्ड ऐड करोगे स्टूडेंट्स, कौन सा? आयन। ट्राइक्लोरो, ट्राइफ्लूरो, कोबाल्टेट 3 आयन। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स? ओके गुड। तो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए मैं यहां पर लिया मामला हमने Cr H2O twice Cl2 Cl4 -4 +4 इधर लिखा हमने -2। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से -4 उधर जाएगा तो +4। यस, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा स्टूडेंट्स आपका यहां पर 2। यस, ऑक्सीडेशन स्टेट एडजस्ट करने के हिसाब से एग्जांपल बनाने होते हैं, तो मैंने एग्जांपल बनाया, समय लिया है ना। यस,
सारे लर्न हुए एग्जांपल, हमारे दिमाग में सब एग्जांपल्स। ओके, देखिए Cr H2O2 Cl4 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है इसका। ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे निकालेंगे, x ये 0, ये -4 उधर जाएगा तो +4, 4 - 2 2, करेक्ट है। बोलिए स्टूडेंट्स, सीक्वेंस रूल्स यहां तो कोई नहीं है। वाटर, इसका नाम है एक्वा। Cl क्लोरो, अल्फाबेटिकली कौन फर्स्ट? एक्वा। डाई एक्वा, टेट्रा क्लोरो, क्रोमेट, एनायनिक है ना, क्रोमेट, रोमन 2 आयन। अंडरस्टैंड? बोलिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? डाई एक्वा, टेट्रा क्लोरो, क्रोमेट, ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड, और ऊपर चार्ज है तो लिखेंगे आयन। अंडरस्टैंड? यस। किसी को अगर कंफ्यूजन है सर रोमन 2 कैसा है, देखो क्रोमियम X, वाटर होता है 0 × 2 0, एक क्लोरीन का -1 × 4 -4 इज इक्वल टू -2, -4 RHS को जाएगा तो +4, -2 +4, 4 - 2 2, सो दैट 2। अंडरस्टैंड? यस। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स में आप परफेक्टली कॉन्फिडेंट हुए होंगे। यस। एक कैटायनिक का देख लेते हैं। CO En थ्राइस 3+, चार्ज आपको से दिख रहा है? यस। या कैसे हो सकता है? CO NH3 Cl3, मेटल लिगेंड काउंटर एंड राइट को, ये भी कैटायनिक ही है। कैटायनिक न्यूट्रल में मेटल का नाम कैसा होता है स्टूडेंट? रेगुलर। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो सीक्वेंस रूल यहां पर कोई नहीं है, लिगेंड से शुरुआत। इथिलीन डायमाइन को 3 टाइम्स है तो ट्राई लिखोगे कि ट्रिस? यस क्या? ट्रिस। वेरी गुड स्टूडेंट्स, ट्रिस। पैराथेसिस देना है, इसका नाम लिखोगे आप इथिलीन डायमाइन, ट्रिस इथिलीन डायमाइन, कोबाल्ट, नॉट कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो इसका, 3 आएगा, रोमन 3। चार्ज आंखों से दिखेगा तो आयन वर्ड दिख रहा है आंखों से अपने को, है ना, आयन। ट्रिस इथिलीन डायमाइन, कोबाल्ट 3 आयन। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। यहां बताइए स्टूडेंट्स, यहां तो कोई नहीं है, लिगेंड मेटल काउंटर आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, फिर से 3 आएगा। बोलिए हेक्साअमाइन, कोबाल्ट, रोमन 3, क्लोराइड की ट्राइक्लोराइड? क्लोराइड, नॉट ट्राइक्लोराइड। बाहर मल्टीप्लाई रूल था क्या स्टूडेंट्स? नहीं। वेरी गुड। हेक्सा अमाइन के स्पेलिंग में डबल एम होता है, ये भी दिमाग में रखो। हेक्सामाइन, कोबाल्ट, रोमन 3, आगे क्या है डियर स्टूडेंट्स? क्लोराइड। हेक्सामाइन, कोबाल्ट 3, क्लोराइड। इस तरीके से नाम लिखते स्टूडेंट्स हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का। अंडरस्टैंड? लास्ट न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। स्क्रीन क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? देखो। ओके स्टूडेंट्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में बात करते हैं। NiCO4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो 0। निकेल X, ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा हूं। CO होता है न्यूट्रल लिगेंड, 0 चार्ज, 0 × 4 0, नथिंग चार्ज 0, X = 0। सेकंडली हमने FeCO5, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। सब 0 ही होते हैं इसमें, ऐसे नहीं स्टूडेंट्स, ऐसे भी हो सकता है। ये एग्जांपल लिया हमने। PT NH3 twice Cl2, प्लेटिनम NH3 twice Cl2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है डियर स्टूडेंट्स यहां पर 2। कितना है? 2। नो चार्ज लेके न्यूट्रल। ओके, बोलिए स्टूडेंट नाम कैसे लिखेंगे? क्या सर अभी तो याद हो गया, यहां पर कोई नहीं है, लिगेंड मेटल। टेट्रा, CO का IUPAC से नेम होता है कार्बोनिल। टेट्रा कार्बोनिल, निकेल की निकेलेट, सर न्यूट्रल है तो भी निकेल, रेगुलर। निकेल ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इधर कुछ है ही नहीं तो नाम खत्म। टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, डन। ये तो आप ही बता सकते हो। सर पेंटा कार्बोनिल आयर्न 0, पेंटा
कार्बोनिल आयरन 0। सर इसका अमाइन क्लोरो अल्फाबेटिकली कौन फर्स्ट, अमाइन दो बार है तो डायमाइन, इसकी जरूरत है क्या, नहीं। डायमाइन डाइक्लोरो प्लेटिनम रोमन 2, डाई अमाइन डाइक्लोरो प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है या 2, डायमाइन डाइक्लोरो प्लेटिनम। तो इस तरीके से डिटेल में बात होती है स्टूडेंट्स आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें एक वैरायटी डिटेल भी होती है, आपको नोमेनक्लेचर दिया जाएगा, इससे फॉर्मूला बनाना होता है। उसके लिए अभी ये वीडियो बहुत ऑलरेडी लेंथी हो गया है, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा अदर एक छोटा सा वीडियो बनाऊं जिसमें नोमेनक्लेचर देंगे, उससे फॉर्मूला बनाने आना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आए नीट में और जेईई दोनों में। यस, तो स्टार्टिंग में कहा था मैंने कि 15 मिनट्स में हम सब कवर करेंगे, लेकिन आई थिंक 50 to 20 मिनट्स तो मुझे लगता है रूल्स के लिए ही गए है ना। यस, बट उम्मीद है स्टूडेंट्स कंसेप्ट डिटेल में समझा। तो जिनका टारगेट जेईई मेंस होगा, जेईई एडवांस होगा, नीट होगा या सीईटी बोर्ड, कुछ भी रहने तो मुझे लगता नहीं है अगर इस तरीके से स्टडी किया तो कहीं भी कुछ दिक्कत आएगी। यही खासियत है स्टूडेंट्स अपना सिग्मा साइंस सेंटर का, सिग्मा केमिस्ट्री सेंटर का, हर कंसेप्ट डेप्थ वाइज ही चलते हैं। स्टूडेंट के मन में कहीं डाउट ही रखते नहीं हम, हमारी ये कोशिश रहती है। चलिए स्टूडेंट, कैसा लगा वीडियो, आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, ताकि जिन बच्चों के पास एजुकेशन अभी तक ग्राउंड लेवल पर नहीं जाता है उनके पास ये शेयर करने की कोशिश भी कीजिए, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले ले और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। चलिए स्टूडेंट्स, आपको बोर्ड एग्जाम, आपके जो भी एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं स्टूडेंट ऐसे ही न्यू वीडियो में, न्यू सीरीज में, नए जोश के साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।